आज मैंने बनाई पेठे की सब्जी सुबह सुबह उठ के, और मैं गई शाम को। आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना, तब आपको पता चलेगा मैं कहाँ गई। और आके मैंने भर दिया पानी कपड़े चेंज करते ही। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज कपड़े प्रेस से, क्योंकि रात को चली गई थी लाइट, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम कर रही हूँ मैं प्रेस करने का, क्योंकि बच्चों को आज वाइट यूनिफॉर्म डाल के जाने हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम प्रेस का कर लेते हैं। और उसके बाद सबके लिए ठंडा ठंडा बनाना शेक मैं यहाँ बना रही हूँ। सब पियेंगे और इनके साथ बैठ के मैं भी पीऊंगी। प्रेस मैंने इसलिए पहले की ताकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी लाइट चली ना जाए। और यहाँ मैं अंदर लेके आई हूँ और मैं इनको ठंडा ठंडा बनाना शेक दे रही हूँ। और ये मुझे कह रहे हैं तेरे को और काम नहीं है कोई, उठते ही फटाफट सबके लिए बनाना शेक, कभी मैंगो शेक ले आती है। उनकी बात को सुन के और मैंगो शेक बनाना शेक पी के मैं अपनी गुड़िया के बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि इसने सिर धोया था कल। और मैं बालों में तेल लगा के फिर जो कपड़े बच गए थे बिना प्रेस के उन सारों की मैं तह लगा दूंगी। उसमें टॉवल है, अंडरगारमेंट्स है, और बच्चे जो स्कूल से आके कपड़े पहनेंगे वो सब हैं एक जगह पे ये रख दूंगी, ताकि इनको आके ढूंढना ना पड़े। और ये करने के बाद मैं सफाई में लग गई थी, लेकिन पता चला कि 20 मिनट पहले का स्कूल हो गया। तो फटाफट मैंने उठाया पेठा और पेठे को छील के मैंने काटना शुरू किया। सबको खिला पिला के मैंने इनको स्कूल के लिए भेज दिया। और ये मस्त होके मेरे को बाय करके जा रही है, और मैं इनको बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ, क्योंकि उनका है आज यूटी। और आज शाम को मैं जा रही हूँ कहीं, और आप देखना मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले जो हमारी बसंती है उसका पेट भरना पड़ेगा। उसका पेट भरता है तेल से, उसको तेल पिला के अच्छे से उसको उसका पेट भर के और हम माँ बेटा यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आपको दिखाएंगे हम बोंद की गलियाँ, हमारे गाँव की गलियाँ, मेन रोड। और ये देखो, घर से बाहर निकलते ही मुझे ऐसे जाना होता है घूंघट निकाल के। मैं आपको दिखा रही हूँ सारा, आगे आगे व्लॉग में आप देखते जाइए। ये मेन रोड आ चुका है और ये मौसी के घर जाने वाला रास्ता है। मेरी मौसी मेरे ही ससुराल में है, हम दोनों का ससुराल एक ही गांव है। ये मौसी सबसे छोटी है, मेरी मम्मी और 3 बहनें हैं। दूसरे नंबर की मेरी मम्मी है और ये सबसे छोटी हैं। और मेरी मम्मी के एक भाई हैं, यानी कि मेरे मामा जी। हम धीरे धीरे मौसी के घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मौसम हो गया अच्छा, और यहाँ मौसी के घर के पास आने वाले हैं, इसलिए मैंने कर लिया है घूंघट ऊपर। और ये रास्ते में पहले मौसी के साथ वाला घर मौसी की देवरानी का है। इन्होंने मुझे बाहर ही रोक लिया और इन्होंने मेरा सिर पुचकार के पूछा हालचाल, मेरी मम्मी के बारे में, मेरे बारे में। मैंने उनको सब बताया, क्योंकि मेरी मम्मी के दो ऑपरेशन हुए हैं, तो ये सब पूछ रही हैं कि तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है। इनको बता के फिर मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। अपनी मौसी से मिलने का मुझे बहुत इंतजार था, लेकिन अंदर जाते ही मुझे वफादार प्राणी मिल गया। और ये वफादार प्राणी मुझे डरा रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन भागा भागा आया मेरा भतीजा, सबसे छोटे वाला। तो मैं बोल रही हूँ बेटा मुझे ले चल। कह रहा बुआ जी कुछ नहीं कहेगा, ये चलो चलो। मैं कह रही हूँ तेरा हाथ पकड़ के चलूंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी काट ले। और ये कह रहा है कुछ नहीं होता बुआ जी, लाओ मैं इसको भगा देता हूँ। और इसने इसको भगा दिया और मैं पीछे पीछे। मौसी जी को दिख गया कि मेरी बेटी आई है, फटाफट आके मेरा सिर पुचकारा, गले मिले और मुझे अंदर ले गई। ये सबसे छोटा भतीजा खाट पे बैठा है, और ये भाई है मौसी जी के दूसरे नंबर का बेटा। मौसी जी के 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, ये इनकी पत्नी है। ये कल हरिद्वार गए थे और आज हरिद्वार से वापस आए हैं। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। ये 2 भाभी हैं, इनकी तरफ मुंह करके मैं बैठी हूँ कि बातें भी करती रहूंगी, क्योंकि ये भाभी खाना बना रही है। ये सफर से भूखे प्यासे आए हैं और इनके लिए खाना तैयार हो रहा है। इधर से मौसी जी आ गई हैं और मेरे पास बैठ गई हूँ। मैं कह रही हूँ हाँ मौसी जी आप बैठो, हम दोनों बातें करेंगे और दोनों इन भाभीयों से बातें करते रहेंगे। वो भाभी बार बार कभी खाना पकड़ा रही है, कभी उनको पानी पकड़ा रही है। वो सफर से आए हैं गंगा मैया में गोते लगा के। और ये भतीजा है, ये जो भाभी खाना बना रही है उनका बेटा है। एक बेटा नौकरी लग गया है और एक बेटी ने 10वीं के पेपर दिए, ये अभी 6ठी क्लास में हुआ है। और ये भाई वहां खड़ा खड़ा बातें कर रहा है और ये कह रहे हैं कि खाना लगा रहे हैं जो तेरे लिए भी लगा देते हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये तो सफर से आए हैं भूखे प्यासे, लेकिन मुझे भूख नहीं है। मैंने तो दोपहर में बच्चों के स्कूल से आने के बाद खाना खाया था और फिर रात को खाना खाऊंगी, अभी भूख का टाइम नहीं है।
ये मेरी भतीजी, इसने 10वीं के पेपर दिए थे। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया है 10वीं का, और दो ने 10वीं के दिए, एक ने 12वीं के। तो मैं कह रही हूँ क्या खिलाओगी, तो इनकी मम्मी बोल रही है पहले खिलाएंगे खाना और मीठा मंगवाएंगे बाहर से। तो मैं कह रही हूँ मेरा तो रिजल्ट सुन के मीठा मुंह हो गया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उधर से ये जो भाभी है लाल सूट में आपको दिख रही है, ये सबसे छोटी वाली भाभी है। और भैया बैंक में लगे हुए हैं, वो अभी आए नहीं है, और बड़े भैया का गाड़ी का काम है। और जो सेकंड नंबर के, दूसरे नंबर के भाई है, वो वहां खाना खा रहे हैं। बताया था आपको ये हरिद्वार से आए है। वो सामने जो बैठा है बुआ का बेटा है, ये बुआ नलवा गांव में है, नलवा गांव हिसार के पास है। ये मुझसे बोल रहा है कि चल तेरे को भी ले चलता हूँ, तेरे को हिसार छोड़ दूंगा। मैं कह रही हूँ बच्चों की छुट्टियां होगी ना, उस टाइम जाऊंगी, अभी नहीं जा सकती मैं। ये मौसी जी का सबसे छोटा पोता मौसी अपनी माँ जी को बोल रहा है मुझे कपड़े पहना दो, और वो कपड़े पहना रही है। उधर से वो चूल्हे पे रोटी बना रही है भाभी, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। और मेरी मौसी कह रही है कि बुआ है, बुआ को हाय हेलो कर ले। तो ये मुझसे शर्मा रहा है क्योंकि इसको शर्म आ रही है। इधर से भाभी आई है जो इसकी ताई है, वो कह रही है बुआ से शर्माते नहीं है, बात कर अपनी बुआ से। मैं कह रही हूँ अभी आई हूँ ना, धीरे धीरे शर्म खुल जाएगी। उधर से भाई बोल रहा है खा ले खाना। मैं कह रही हूँ नहीं भाई मेरे को भूख नहीं है, अभी खा लूंगी तो फिर रात की भूख खराब हो जाएगी, आप खाओ, आपको भूख लगी है। ये छोटी भतीजी, इसका नाम राधिका है, वैसे इसको चिड़िया कहते हैं। ये बुआ जी भाभी के पास बैठ के खाना खा रहे हैं। ये भी गए थे साथ में हरिद्वार। मौसी जी को भी हरिद्वार जाना था, लेकिन मौसी जी नहीं जा पाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बोले भाई इतना लंबा सफर बैठ के नहीं कर सकती। ये वफादार प्राणी तो मेरे पास ही आके बैठ गया है। मैं मौसी से बातें कर रही हूँ, ये भी आराम से बैठ गया कि ये तो अभी बातें करेगी। उधर से भतीजा भतीजी खाना खा रहे हैं। उनकी मम्मी गरम गरम चूल्हे की रोटियां फुली फुली बना रही है। कह रही है अंजू तू तो गैस पे बनाती है, खा ले चूल्हे की रोटी। मैं कह रही हूँ खा तो लेती है, अभी पेट में जगह नहीं है। ये मेरा जाने का टाइम आ गया। भाभी मेरे लिए लाई है प्रसाद और एक माला। मैं इनको बोल रही हूँ ठीक है फिर मिलूंगी, आप भी आ जाया करो। ये मुझे बोलते रहते हैं आ जाया करो, मैं इनको बोलती रहती हूँ। एक गांव में होने के बाद हम कई दिनों में मिलते हैं। ये भाभी है देखो, मैं बोल रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली से सबको मिलवाती हूँ। वो भाभी जो चूल्हे पे रोटी बना रही है सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है लाल सूट वाली, और पर्पल सूट वाली बीच वाली भाभी है। ये मौसी जी के साथ मैं खड़ी होकर फोटो भी खिंचवा रही हूँ और बता रही हूँ आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को, कि ये मेरी मौसी है। और बातें करते करते मौसी कह रही है कि तू रुक जा अंजू, अभी क्यों जा रही है। लेकिन मैं कह रही हूँ मौसी जी मेरे बड़े बेटे का है कल यूटी, इतना टाइम लगा दिया, इतना तो बहुत है, फिर कभी आएंगे या फिर आप आना। मौसी कहती है ठीक है आया कर, आती रहा कर, अच्छा लगता है। मैं कहती ठीक है मौसी जरूर आऊंगी, लेकिन अभी छुट्टियां होने के बाद आऊंगी, अभी इनकी यूटी चल रही है। और ये मेरा भतीजा हाय सबको बोल के और साइड से निकल गया है। यहाँ मैं बैठी बैठी कह रही हूँ मेरा हैंकी तो मैं अंदर ही भूल गई। हैंकी लेके बाइक पे बैठ के हम अपने घर आ गए हैं। घर आते ही मुझे पता चला है पानी आ गया। मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, मोटर चलाई और पानी भरना शुरू कर दिया। ऊपर की दोनों टंकियां हमारी भर चुकी हैं, उसके बाद कूलर भी भर दिया है। उसके बाद जो नीचे की बाल्टियां जिससे नहाएंगे वो भर के मैंने फटाफट आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सबको भूख लगी है और मैं सबको गरम गरम खाना खिला दूंगी। मैं बोल रही हूँ कि मैं बनाऊंगी ना, साथ साथ खा लेना। लेकिन मैं और मेरा छोटे वाला बेटा रह गए थे, ये नहा रहा था और मैं रोटी बना रही थी। ये मैच का बड़ा शौकीन है, कह रहा है खाना खाते खाते मैच देख लूं। उसके बाद इसने मैच देखा, मैंने बर्तन साफ किए। हमारा आज का सारा काम कंप्लीट हो गया है। आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कल नए व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। जब तक के लिए गुड नाइट सभी को और जय श्री श्याम। और मैं इसको भी बोल रही हूँ बेटा कर दे बाय सबको, बाय।